हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष बत्रा, आप भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपनी सेना के दोस्तों को सलाम कहता हूँ और साथ में आपसे इतनी इंतज़ार भी करता हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भाई की आज की घटना तो ऐसे कुछ खास हुई नहीं। अक्सर लोग सेना के ऊपर हमारा व्लॉग बना रहे हैं या खबरें दे रहे हैं। सेना के ऊपर सारी खबरें आ रही हैं, भाई ज्योति ने क्या किया और हमारी जितनी भी मिसाइलें हैं या एमिनेशन है, उन्होंने कैसा प्रभाव डाला हमारे पोजीशन पर, पाकिस्तान पर, और क्या प्रभाव रहा हमारा चाइना के ऊपर, वो क्या सोचता है, क्या कर रहा है। भाई ये बात भी समझ में नहीं आती। चलो मोदी ने क्या तो दिया, तुम नहीं करते तो हम भी नहीं करते, ये बात मुझे कुछ जची नहीं कि पाकिस्तान तो करता ही आ रहा हमारे साथ कुछ ना कुछ। जब वो हमारे अड्डे चढ़ गया तो उसका बेड़ा गर्क कर देना था। क्या हमारे को 3-4 दिन और लग जाते, 3-4 दिन ही और लगते। और इधर बलूचिस्तान के हमारे वीरों को कहना था कि तुम अपनी मुहिम तेज कर दो गिलगित बाल्टिस्तान वासियों को। मैं तो इस हक में ही नहीं कि पाकिस्तान को छोड़ा जाए। अब आपने छोड़ दिया है तो उसका रिजल्ट भी आप देख लेना, वो क्या करते हैं। ये चाइना और अच्छी मिसाइलें बनाने लगेगा भाई, और अच्छी मिसाइल बनाने लगेगा। चाइना क्या करेगा, यही करेगा ना, और पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तानियों में अपना दिमाग तो है ही नहीं, ये तो भूल जाओ। उसको एमिनेशन बम, जो कि न्यूक्लियर बम है, वो भी पहले चाइना ने ही दिए हैं भाई इनको। हाँ जी, पूरे बम चाइना के अमेरिका के दिए हुए हैं भाई। पूरे के पूरे न्यूक्लियर बम जो देने वाला है उसको अमेरिका देने वाला है। उसने अमेरिका को भाई कैसे कैसे अड्डे चढ़ा लिया है, अड्डे चढ़ा लिया है ना। तो ये बम भी सारे अमेरिका के ही दिए हुए हैं पाकिस्तान को, ताकि मैं इस एरिया में सर्वा रह सकूं। मैं पूरे वर्ल्ड पर अपना राज कर सकूं। एक तो ये, दूसरा ये बात, चाइना आ गया तो उसने दूसरे बम चलाने शुरू कर दिए जो डमी थे। जो अमेरिका के जो डुप्लीकेट बम थे उनको बनाना शुरू किया, उनकी चुरा कर, उनकी किताबें चुरा कर वो बनाने शुरू किए। तो हमें उनसे तो खतरा नहीं है, पाकिस्तान से तो, लेकिन चाइना से अभी बहुत खतरा है भाई। चाइना से हमारा खतरा बहुत बढ़ गया है। उसने आकाश मिसाइल से उनका HQ-9 ड्रोन का HQ-9 सिस्टम जो था संभालने वाला पाकिस्तान को, उसका कैसा हाल होते हुए देखा।
उसका हाल बुरा होता देखा तो चाइना भी सोच में पड़ गया। अभी 5 खबरें तो आज ही आ गई। जी हाँ, 5 खबरें तो आज ही आ गई। जानते हो क्या खबरें दी है? खबरें कौन सी है? चाइना 5 एयरबेस और बना रहा है। एयरबेस कैसे? चाइना जो सड़कों पे जहाज उतरने के जो हमारे रनवे होते हैं उनको दोबारा से बनाने जा रहा है भाई। पता नहीं पाकिस्तान बनाता है कि नहीं बनाता, लेकिन अपने यहाँ तो खबर आ गई है भाई। अब सोचने की बात ये है कि वो ऐसा काम कर सकता है तो पाकिस्तान भी क्यों ना करे भाई। जो उसके 9 एयरबेस तबाह किए हैं हमने, हाँ 9 एयरबेस या 11 जो भी एयरबेस तबाह किए हैं हमने, उनको वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है भाई। रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है तो फिर अब क्या किया जाए? ये तो देखने वाली बात होगी कि हम उनका किस तरह से सामना कर पाते हैं। क्यों सामना हम कर पाए? बार बार जब देखो यही हाल है पाकिस्तान का। एक दुश्मन को तो खत्म करें, हम अपने एक दुश्मन को तो खत्म करें सिरे से। बताओ क्या उनका 13 बेस उड़ा दिया हमने। 13 बेस उड़ाने के बाद फिर उनको मौका मिल रहा है, वो फिर से बकवास करेगा कुछ ना कुछ, फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। वो अगर क्या कहते हैं आकाश मिसाइल का बाप कोई ले आया, हम कहाँ जाएंगे? हमारी जनता कहाँ जाएगी भाई? ये सोचने वाली बात है। जितने भी वो उसको शर्म नहीं है कुछ। वो तो बम चलाने पे आज अगर उसके पास ये यकीन हो जाए ना, ये यकीन हो जाए कि मेरे पास बम भागे, वो आज ही मार देगा। जी हाँ, बिल्कुल आज ही बम मार देगा इंडिया पे। तो अब क्या उसका इलाज है? आप क्यों नहीं सोचते कि उसको बिल्कुल उसके 5 टुकड़े बहुत जरूरी हो गए हैं भाई, बहुत जरूरी। चाहे इसमें हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो, कितना भी नुकसान क्यों ना हो, ये बहुत जरूरी हो गया है भाई, हमें बम मारना उस पे। तो अब आप देख लो, हमारे देश की सेना देख ले, प्रधानमंत्री देखे, राष्ट्रपति देखे, और रक्षा मंत्री सोचे इस बात को कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ठीक है कि हम अपने बम बना रहे हैं, पर एक देश जब खत्म हो रहा है उसको खत्म ही कर देना चाहिए। 5 देश बना देने चाहिए भाई, इसके 4 देश बना देने चाहिए, उसके बना देने चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, उस पर दोबारा आक्रमण करके ये 5 देश खत्म कर देना चाहिए। वो क्या करेंगे? क्या लड़ने आएगा हमारे से अमेरिका? वो नहीं लड़ता। या पाकिस्तान आया, वो चाइना आएगा? वो नहीं आएंगे कोई सा देश।
ये इसके 5 देशों के टुकड़े बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये सोचा होगा जब यूक्रेन और रूस का युद्ध तीसरे साल में चला गया तो वही कि हमारा भी यही हाल ना हो। नहीं, 1-2 महीने में ही हम इसका कांड कर सकते हैं। हम अपने आप को टारगेट देंगे, या 2 महीने में चलो मान लेते हैं अमेरिका इसको मदद कर देगा, है ना, चाइना इसको मदद कर देगा। जब वो मदद करके जाए उनका एमिनेशन उसी वक्त तबाह कर देना चाहिए भाई, तभी तबाह कर देना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे मन में सिर्फ एक ही है कि इसको तबाह करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान को तबाह करना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये कहना है और मेरा ये मानना भी है। और आपको देर से देर इस बात पे आना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला भाई, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला। अब अभी पीछे कुछ खबर आई थी कि भाई ये गिलगित बाल्टिस्तान में फिर से इसके आतंकवादियों को ये जिंदा कर रहा है। उसमें आतंकवादी भी थे और इनकी फौज भी थी, गिलगित बाल्टिस्तान में या मुजफ्फराबाद में। पक्की बात है, ये नहीं सुधर सकता। इसको सिरे से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी भाइयों, इसको सिरे से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलो आप देखो कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या और संसाधन, क्या और तैयारियां लग सकती हैं हमारी, और हमें और क्या करना चाहिए। और तुम्हें टाइम मिल गया और ले लो, और टाइम ले लें। हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और टाइम ले लें, कोई बात नहीं। इस बारे में पूरी की पूरी सोच विचार किया जाए भाई। और एक बात, अब बात भारत के अंदर बैठे कुछ कुत्तों की। हाँ, मैं उनको, क्योंकि मैं राजनीतिक बंदा तो हूँ नहीं, मैं साफ करने वाला आदमी भाई, साफ कहने वाला आदमी हूँ। एक बंदा मर गया था, दोबारा जिंदा हो गया। जी हाँ, एक बंदा मर गया था, आज दोबारा जिंदा हुआ है भाई। वो कौन है? वो केजरीवाल। अब उसने नया सिस्टम बनाने की सोच रहा है भाई। उसने भारतीय जो पढ़ते हैं बच्चे, जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे JNU हो गया और कॉलेज हो गया, कॉलेजों में जा के सारी पढ़ाई दोबारा बच्चों को करवा रहा है भाई। अरे भाई, तूने तो पहले तो दारू बेची, तो दारू बेच लेता। केजरीवाल, आप दारू बेच लो, बहुत फायदे में रहोगे आप इतने दिनों बाद जिंदा हुए हो और भारतीय जो फ्यूचर के फौजी हैं उनसे कुछ कह रहे हो भाई, कुछ कह रहे हो, कुछ सुना है हमने आपके मुंह से सुना है कुछ? नहीं भाई, नहीं, आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल ठीक बात है, आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता। आपने जो पहले किया है इस देश के साथ, इस देश के लोगों ने आपको वोट भी दिया था, पर आपने दारू बेच के वो वोट तबाह कर दिए भाई, तबाह कर दिए। केजरीवाल जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? आपने वो वोट तबाह कर दिए और आप दोबारा से लाइमलाइट में आना चाहते हो। आप दोबारा से उनके वोट हासिल करना चाहते हो। अब आपको दिल्ली ये मौका फिर से नहीं देने वाली। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूँ, आपको दिल्ली ये मौका फिर नहीं, कभी नहीं देने वाली भाई। आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपको ये मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला। आपकी जो सरकार पंजाब में है वो भी जाएगी। पंजाब ने कितने भी पंजाब कितने दोबारा से पंजाब ने एक वो किया है भाई, आपको ले आई, पर आप उसकी अस्मिता को खराब करोगे, पंजाब की बिल्कुल खराब करोगे। जैसे वो सरदार जी है ना, जो पीछे करतारपुर कॉरिडोर भी गया था, क्या नाम है उनका, नवजोत सिद्धू। हाँ, नवजोत सिद्धू, और जो मिलने गया था इमरान खान से, उसने अस्मिता पंजाब की खराब करने की कोशिश की थी। ऐसे आपने भी पंजाब की अस्मिता को खराब करने की कोशिश की है भाई। दिल्ली की अस्मिता तो दारू बेच के, शराब बेच के आपने बिल्कुल खराब कर दी। अब आप इन पे मत जाइए, बच्चों पे मत जाइए कि मैं बच्चों को दोबारा खड़ा कर लूँगा भाई अपने साथ। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा दिल्ली में कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप चाहे जितना मर्जी स्कूल कॉलेजों में चले जाइए भाई, दिल्ली में कोई बंदा आपके साथ खड़ा नहीं होगा, पक्की बात। केजरीवाल जी, आपने 2 बार उनको बहुत चूना लगाया, वहाँ की जनता को कुछ नहीं किया आपने। जो अब आप देखिएगा कैसे दिल्ली की गवर्नमेंट काम करती है, इनको देखिएगा, बस इनको देखते रहिए क्या करते हैं, यही आपका काम है। या शराब बेचना आपका काम है, ठीक है ना? तो केजरीवाल जी, मुझको इजाज़त दीजिए, कुछ नहीं हो सकता अब आपका। धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।